में चुनाव के बाद जिस तरीके से चुनाव के पहले आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, पीछे था भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता और उसका विचार। फिर जो हमारे जाटो समाज के लोग हैं उनको गांव के गांव पकड़ पकड़ कर घेर के मारे गए। हमने एक कमेटी भी बनाई उसमें, जो वहां जाकर पूरी परिस्थितियों की जांच करेगी। वो दलितों पर चुनाव के बाद जो अत्याचार हुए, उनकी फसलें जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, आग लगा दी गई, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसके कार्यकर्ता थे। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के बाद ये तेवर दिखा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। आरोप गंभीर हैं और यदि जीतू का कहा सही है तो फिर विजयपुर के उपचुनाव को लेकर स्थिति चिंताजनक नजर आती है। हालांकि भाजपा भी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में गलत प्रक्रियाओं और तरीकों का सहारा लिया, मगर ये सच है कि चुनाव के दौरान कई ऐसे मंजर सामने आए थे जिनसे लगा कि विजयपुर में स्थिति ठीक नहीं थी। यदि जीतू की बात को सही माने तो फिर देखिए कि इस बारे में आगे और क्या कह रहे हैं। हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान। जैसी हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना। एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो एसपी और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जिला स्तर पे भी दी और प्रदेश में भी दी। खैर, मतदान तो हो गया, लेकिन अब मतगणना को लेकर भी टकराव वाले हालात बनते दिख रहे हैं, क्योंकि पटवारी विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को लेकर ये बात भी कहते हैं। और अभी काउंटिंग में जो रामनिवास रावत है, उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया। आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार रामनिवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है। निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने। विजयपुर और बुधनी के नतीजे आने से पहले की ये तकरार और कितना तीखा रूप लेगी, ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। हम भी फिर आपके सामने जल्दी अगली पेशकश लेकर आएंगे। कृपया कीजिए हमारा इंतज़ार और फिलहाल के लिए स्वीकारिए हमारा नमस्कार।